हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो पूरा रहेगा ट्विन फ्लेम के रीडिंग के ऊपर। मतलब मुझे चैनलिंग हो रही थी कल शाम से कल मतलब हाँ 6 बजे के बाद कुछ ज़्यादा ही हेवी एनर्जी पिक हो रही थी मुझे मैस्कुलाइन की। उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा फेमिनाइन की पर्जिंग वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी, जो फेमिनाइन शायद हो सकता है कि ये पर्जिंग आपको कल हुई होंगी या फिर उससे पहले या फिर आज या फिर आने वाले समय में। मुझे कल बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी थी अपने मैस्कुलिन के लिए जो फील कर रही थी। अब ये पेन वाला पर्जिंग तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ जब भी दिल में ख्याल आता है कि वो मेरा ही हिस्सा है लेकिन वो किसी और के पास है, ये 3D वाला थॉट थी, ठीक है, लेकिन वो मेरे अंदर है लेकिन फिर भी मुझे वो बाहर दिख रहा है। तो वो वाला दर्द, वो वाला जो पेन है, उसकी वजह से कल की जो फीलिंग थी वो वाली एनर्जी मैं फेमिनाइन की पिक कर रही थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हेवी थी, बहुत ही मिसिंग वाली, बहुत स्ट्रांग, बहुत इमोशनल एनर्जी थी। और आज भी मुझे एक गाना चैनल हुआ है जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप वो देख लेना। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा क्योंकि ये जो एनर्जी है ये उन फेमिनाइन की है जो अपने मैस्कुलाइन को ब्लेम नहीं करती, ठीक है, क्योंकि वो जानती है कि वो जो कर रहा है या उसने जो किया है उससे उसकी अवेकनिंग हुई है, उसने बहुत हेल्प करे है, या फिर उन्होंने जो ट्रिगर दिया है वो इनके लिए क्या मायने रखते हैं, ठीक है। मैं रीडिंग सुनाने से पहले चाहूँगी कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, अगर आप मुझसे सेशन लेना चाहते हैं या कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएंगी, नहीं तो मेरा ईमेल आईडी भी है, ठीक है। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना, वहाँ पे मैं डेली शॉर्ट टैरो के वीडियो डालती हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। और इसमें मैं बहुत सारे मैसेज जितने भी मुझे मिले हैं मैं आपको दूंगी, वो कलेक्टिव के लिए होंगी और शायद आपके साथ रेजोनेट हो या ना हो, लेकिन बहुत सारे फेमिनाइन की एनर्जी ये हो सकती है। ज़्यादातर वो फेमिनाइन जो अच्छे खासे बैलेंस में है, जो इस कनेक्शन या फिर इस जर्नी की गहराई समझती है, इसकी गरिमा समझती है कि ये 3D का कनेक्शन नहीं है, ये 5D का कनेक्शन है। लेकिन फिर भी कुछ टाइम से फेमिनाइन के दिल में ये बहुत मिसिंग एनर्जी, वो अगर पिक कर रही है कल या परसों या आने वाले कुछ समय में, समझ जाना कि ये एनर्जी आपकी नहीं है, ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। अब ये चैनलिंग, ये चैनल मैसेज ऐसे होते हैं कि जिसको जब मिलना है तब मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज इसको डाल रही हूँ तो ये आज ही रिजोनेट हो जाए। ये 2 महीने बाद अगर आपके सामने अचानक से पॉपअप हो जाए तब भी समझ लेना कि ये आपके साथ वहाँ पे भी ये रेजोनेट हो जाएंगी, ठीक है। ये टाइमलेस के जैसे काम करती है, ठीक है, क्योंकि हर एक मैस्कुलाइन का टाइम पीरियड अलग अलग है, डिवाइन टाइमिंग अलग अलग है, हर एक फेमिनाइन के हीलिंग का या हील होने का समय अलग अलग है, कारमा रिलीज होने का समय अलग अलग है, इशू रिलीज होने का समय अलग अलग है। तो उस हिसाब से आपको डिवाइन से गाइडेंस मिलता है, ठीक है। तो जब भी आपको मिलेगा तो इसमें आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि आपकी डीएम का क्या हाल है और क्या एनर्जी वो सेंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे जिनके बीच में थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन है, शादीशुदा जो लोग हैं, उनको मतलब उन डीएम की मैं ऐसी एनर्जी पिक कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा उनको लगा था, उन्होंने जब उनको चूज़ किया था। यहाँ पे हम किसी को जजमेंट या किसी की बुराई नहीं कर रहे, मैं बस चैनलिंग आपको सुना रही हूँ, ठीक है। उनको जो लगा था कि मेरे लिए ये सब सही है और जो मैं कर रहा हूँ वो सब सही है, उन्होंने उनके फ्यूचर को या उनके घर वालों को या फिर पैंटिकल को ध्यान में रख के, पैसों को ध्यान में रखकर, ये 3D वाली चीज़ों को ध्यान में रखकर किसी को चूज़ किया था। उनको लगा था कि यही मेरे ट्रू इमोशन को समझ सकते हैं या फिर यही मेरे ट्रू इमोशन है जो मुझे बता रहे कि मुझे इनको चूज़ करना है, और इस वजह से उन्होंने उनको चूज़ किया, शादी की। ये सब इल्यूजन है, उनको अभी समझ में आया है, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ये उन फेमिनाइन की एनर्जी है, ज़्यादातर उनसे रेजोनेट होंगी कि जो फेमिनाइन कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है इस टाइम। कल की जो पर्जिंग हुई थी या फिर जो पर्जिंग का अभी समय चल रहा है, अगर आपको हुई है या होने वाली है या फिर रोने का मन कर रहा है, तो ये आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ये आपकी डीएम की एनर्जी है। ये इस टाइप मतलब
ऐसी एनर्जी है ना पर्जिंग वाली कि आपको अपने डीएम का पेन फील हो रहा है। कि जब सेपरेशन होता है तो हम बोलते हैं कि फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन ये सच नहीं है, डीएम को भी पेन होता है। तो वो वाला जब आपको समझ में आता है कि सिर्फ मुझे पेन नहीं होता, उसको भी होता है, तो ये कब आता है? जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, जब आप पूरी तरह से माफ़ कर देते हैं, जब आपके दिल में किसी के लिए कोई भी गंदगी या कोई भी पास्ट या कुछ भी सोल शॉक का दर्द नहीं रहता। जब आप अपने डीएम को अपने ही अंदर फील करने लगते हैं तो उसका पेन भी आप अपने अंदर फील करने लगते हैं। और सेम एनर्जी ये है कि बहुत से फेमिनाइन अपने डीएम का दर्द फील कर रही है कि वो कितना पेन में है या फिर उसने कितना पेन सहा है। ये सेपरेशन हमें कैसे तोड़ के रख देता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी बहुत कम, ठीक है। डीएम आपको बहुत याद कर रहे हैं, उनको पता है इस टाइम बहुत अकेला फील हो रहा है। फेमिनाइन, मैं जानती हूँ कि अगर इस टाइम आपको गुस्सा आ रहा है, आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, या फिर आपको अचानक से ऐसा फील हो रहा है कि मेरे कार्मिक पैटर्न बढ़े हुए हैं, तो समझ जाना कि ये आपका हेवी कर्मा रिलीज़ हो रहा है और ये आप अपने डीएम को भी मिरर कर रही है। क्योंकि मैस्कुलिन के साइड में भी बहुत सारे कार्मिक पैटर्न जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड की एनर्जी को फील करना चाहते हैं। उनको अच्छा लग रहा है, वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा देर मेरा मी टाइम स्पेंड करूं। तो हो सकता है फेमिनाइन इस टाइम आपको भी बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट की फीलिंग हो रही हो, आपको कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है, आपको डिटैचमेंट मतलब सबसे, आपको अपने ही आप में खुश रहना अच्छा लग रहा है। आपको पूरा टाइम ऐसा लगता है कि मैं अपने साथ ही बिताऊँ, ना परिवार, ना फैमिली, ना काम, ना कुछ नहीं, एक दिन मेरे लिए। तो ये फीलिंग आपके डीएम की आप मिरर कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि मैरिड डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली है, तो यहाँ पे उनको ये भी लग रहा है कि जिसको मैंने अपनी खुशी समझा था, ठीक है, कि मुझे लगा था कि यहाँ पे मेरी सारी विशेष जो है वो फुलफ़िल हो जाएंगी, मेरी हैप्पीनेस ये है, वो इल्यूजन था, वो एक पर्दा था, वो हट चुका है। एक शैडो जब सामने आता है तो बहुत पेनफुल सिचुएशन रहती है, तो मैस्कुलाइन के साथ वही हो रहा है। वो कहीं ना कहीं उनके इमोशन जो है वो आपसे मतलब डिस्कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे हैं, और ये जान चुके हैं कि उनकी जो सच वाली हैप्पीनेस है, ट्रू फीलिंग जो है वो आप ही के लिए है, ठीक है। तो इस टाइम करंट एनर्जी में बहुत से मैस्कुलाइन का जो इल्यूजन का पर्दा है वो कहीं ना कहीं हट चुका है, और इसके इंट्यूशन आपको आ रहे हैं फेमिनाइन। आपको डीएम की याद अचानक से सताने लगी है, या फिर डीएम के बारे में आप कंटिन्यू सोच रही है, या फिर डीएम का नाम बहुत ज़्यादा दिख रहा है, या फिर आपको ऐसे कोई साइन मिल रहे हैं जहाँ से आपको लगता है कि अरे ये सिचुएशन तो मेरे ही सिचुएशन के साथ मैच हो रही है, या फिर आपको बहुत सारे लव मैसेज या फिर इंटीमेसी के सीन या कपल दिख रहे हैं, शिव शक्ति दिख रहे हैं, मैरिड कपल दिख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो ये आपकी मैस्कुलिन की एनर्जी है। डीएम को बहुत गुस्सा आ रहा है, तो हो सकता है फेमिनाइन आपको भी ये एनर्जी मिरर हो जाए, क्योंकि डीएम को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे अगर सिनेरियो देखो तो बहुत से डिवाइन फेमिनाइन जो बहुत ज़्यादा ओपन रहती है, तो इस टाइम क्या हुआ कि फेमिनाइन साइलेंट में है, तो डीएम को ये अच्छा नहीं लग रहा है। डीएम बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ये रीबर्थ चल रहा है। अगर उन्होंने कोई पास में लड़ाई झगड़े करके उन्होंने खुद से कट ऑफ किया था, तो वो वापस आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको एक दोबारा एक चांस दें, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको डीएम के मैसेज मिले, हो सकता है ड्रीम में आकर कुछ बोले, हायर सेल्फ गाइड करे आपकी। तो आपकी डीएम, क्योंकि इस टाइम वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे दोबारा एक चांस चाहिए, क्योंकि उनके लाइफ में जो हैप्पीनेस जो वो चाहते हैं ना, सब इल्यूजन था, कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी मिली है। बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत, क्योंकि याद बहुत आ रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में चल रही है। इसकी वजह से भी उनको फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, अजीब सी एंजाइटी हो रही है। आप भी उनकी फीलिंग मिरर कर सकती है फेमिनाइन, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बोलूँ कि जितनी भी पर्जिंग या एक मिसिंग वाली एनर्जी है ना, इसमें अगर फेमिनाइन आपको सिर्फ अपने डीएम के लिए प्यार आ रहा है, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये उनकी एनर्जी है जो आपको याद कर रही है, और जो सिर्फ आप प्यार फील कर रही है, ये आपकी एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप अनकंडीशनल एनर्जी में आ चुकी है, कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट चक्र तक पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है।
क्योंकि इस टाइम मुझे जो एनर्जी आ रही है वो उसी फेमिनाइन की है जो अपने में खुश है, अपने इनर मैस्कुलिन के साथ खुश है। अगर उसको बहुत ज़्यादा याद आ रही है तो हमें हर बार आंसू, जब हम पेन में होते तब नहीं निकलते, कई बार आपकी आंखों से खुशी के आंसू भी निकलते हैं जब बहुत प्यार आता है किसी के ऊपर। जैसे मेडिटेशन में जब हम कनेक्ट होते हैं डिवाइन से तो हमारे आंखों से कंटिन्यू आंसू बहते हैं। तो सेम वही एनर्जी मुझे फेमिनाइन की फील हो रही है, कहीं ना कहीं अच्छा बैलेंस बना रही है, कहीं ना कहीं होलनेस में आ रही है। अगर आप नहीं है तो आपको अपने इनर डिवाइन फेमिनाइन और इनर डिवाइन मैस्कुलाइन को बैलेंस करना है, ठीक है। इस टाइम फेमिनाइन आपके इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको गाइडेंस अपने ही अंदर मिलने वाला है। अगर आप ध्यान लगा के बैठोगे, अगर आप मेडिटेशन में बैठोगे, यकीन मानो आपके आंसर आपके सामने क्लियरली आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस टाइम आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि दोबारा सोचें, और अगर वो आपको सर्व नहीं करता तो उसको तुरंत लेट गो कर दे, क्योंकि कर्मा क्लींजिंग का ये समय है। बहुत सारे फैमिली कर्मास भी रिलीज़ हो रहे हैं, एंसेस्टर कर्स भी जो है आपके ऊपर वो भी रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। एक प्रकार से आपको एक अकेलेपन की अगर फीलिंग आ रही है तो मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी फेमिनाइन। डिवाइन आपको बोल रहे हैं, मैं नहीं दे रही हूँ, डिवाइन ही दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया है तो आपको माफ़ करना है, खुद को, लोगों को भी, और सॉरी भी बोलना है। मतलब माफ़ भी करना है और सॉरी भी बोलना, माफ़ी भी मांगनी है, ठीक है। अगर ये आपके अंदर रहेगा तो ये बहुत बड़ा ब्लॉक है जहाँ से आप अपने हार्ट चक्र को कभी खोल ही नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि लोगों को माफ़ कर दे और माफ़ी भी मांगे, चाहे डीएम हो या थर्ड पार्टी, ठीक है। ये जो समय है, ये रीडिंग ज़्यादातर उन फेमिनिन के साथ रेजोनेट होंगी जो हाई वाइब्रेशन में है और जो स्टार सीड है, ठीक है, उनके लिए भी है। बहुत ज़्यादा आपके डीएम सोच रहे हैं, मिलना भी चाहते हैं, यूनियन की एनर्जी है, ठीक है। कर्मा बहुत अच्छे से अपना रोल निभा रहा है। बहुत से डीएम का रूट चक्रा जो है वो हील हो रहा है, रूट चक्रा से ऊपर उठ चुके हैं। ये बहुत अच्छी एनर्जी फ्लो हो रही है। हो सकता है आपको वाइट कलर के फेदर दिखे, ठीक है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी ऐसी है फेमिनाइन कि आपका मिलन हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, कुछ तो मैसेज उनके तरफ से आए, क्योंकि वो रेडी हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फेमिनाइन एक बैलेंस में चल रही है। फेमिनाइन, बहुत से फेमिनाइन डीएम और डीएफ उनका हील हो चुका है, अगर नहीं है तो इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं बोलूँ तो डीएम और डीएफ दोनों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैड वाला मोमेंट ये चल रहा है। मतलब फेमिनाइन और डीएम दोनों का कहीं ना कहीं दिल दुख रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो दोनों को मिलने नहीं दे रही, इसकी वजह से दोनों भी सैड है, ठीक है। लेकिन आप चिंता ना करें, सब होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे होगा। तो ये मैसेज था, मुझे आपको देना था। और साथ में वो गाना मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। आई होप वो गाना सबके साथ रेजोनेट हो जाए, क्योंकि बड़ा ही अनकंडीशनल लव वाला गाना है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं, तुम आओ ना आओ, तुम शादी करो ना करो, मेरा डीएम मैं ही हूँ और मेरा डीएम मेरे अंदर ही है और मैं उसके साथ खुश हूँ। जो भी आएगा मुझे एक्सेप्ट है और मैं बस गो विद द फ्लो, सरेंडर के एनर्जी में रहूँगी। क्योंकि आपको ब्लाइंड फेथ रखना है खुद के ऊपर, डीएम के ऊपर और अपनी जर्नी के ऊपर भी, ठीक है। अगर आप खुद को डिवाइन फेमिनाइन कहती है तो वो भी डिवाइन मैस्कुलाइन है, इतना आपने याद रखना है। अगर वो आपका है तो आपका ही है, कहीं नहीं जाएगा। अगर ये ट्रस्ट है तो वो कहीं नहीं गया। अगर आपको लगता है कि वो बाहर है तो वो हमेशा आपको बाहर दिखेगा और वो भी आपको बाहर ही देखेगा। इससे अच्छा ये है कि आप अपने अंदर उसको देखो, तो 3D वाले को तो आना ही है, ठीक है। अगर आपको मिलाया है तो सारी जिम्मेदारी भगवान की है दोबारा आपको 3D में कनेक्ट करवाने के लिए। हाँ, यूनियन का मतलब कभी शादी नहीं होती, तो इसको यूनियन और शादी को कभी मिक्स मत करना। तो ये था चैनल मैसेज। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो जाए। बड़ा खूबसूरत था, गाना ज़रूर सुनना। किसके साथ रेजोनेट होता है प्लीज़ कमेंट में बताना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।